सौरभ was working for TCS for 15 years. 15 साल उन्होंने अपने सारे बेस्ट इंजीनियरिंग ईयर्स ऑफ देयर 20s ऑफ 30s सब TCS को दे दिया। फिर एक दिन एक फोन आया, एक मीटिंग शेड्यूल की जो थी 10 मिनट से कम, और उस मीटिंग में सौरभ को यह बताया कि अब आपकी जॉब रोल की हमें जरूरत नहीं है। एंड सौरभ एक अकेली कहानी नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडियन आईटी इंडस्ट्री में जो भी मिड लेवल इंजीनियर्स हैं जो 15 से 25 साल तक अपने आईटी जॉब में दे चुके हैं, उन सबको ये निकाला जा रहा है। कंपनीज क्या बोल रही हैं? स्किल मिसमैच। पूरा पहाड़ बन गया है ऑफ द न्यूज ऑफ लेऑफ्स इन इंडियन आईटी सेक्टर। और इस पूरे न्यूज के पहाड़ क्या पता है चोटी पे क्या चीज बैठी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये फियर बहुत सिंपल है और आपने पहले भी सुना है कि एआई से कोडिंग हो रही है, एआई से सॉफ्टवेयर टेस्ट हो रहे हैं। सर एआई आपका वो काम करता है जिसके लिए एक पूरी टीम बैठानी पड़ती है और उनको लगते हैं 2 हफ्ते। तो क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है कि अगर एक मशीन ही सब कुछ कर सकती है तो क्यों कोई भी कंपनी 5 मिलियन इंडियन इंजीनियर्स को पैसे देंगी सेम काम करने के लिए, वो भी लेट करने के लिए। और इसलिए बोला जा रहा है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द इंडियन आईटी सेक्टर स्टोरी। माय नेम इज हर्ष गोयला और इस चैनल पे ना हमारा बस एक ही काम है कि आप सैक्रिफाइस ना करो इन लाइफ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। एंड इसमें मैं हेल्प करना चाहता हूँ कि जो भी आपकी सेविंग्स हैं, आपके बैंक में पैसे रखें, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप उनको अच्छे से यूज करो, अच्छे से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाओ इन द लॉन्ग रन, सो दैट आगे जाके आपको एंड स्पेसिफिकली आपके फैमिली मेंबर्स को लाइफ में सैक्रिफाइस ना करना पड़े बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। अब ये वीडियो मैं कुछ बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप वो नहीं देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर कहां जाएगा अगले हफ्ते या अगले महीने, रादर आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 10 सालों तक क्या इंडियन आईटी सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, और इस सोच के बीच में आप न्यूज से बॉम्बार्डेड हो कि इंडियन आईटी में जॉब्स जा रहे हैं, हायरिंग बंद हो गई है। ये नॉइज है, जरूरी नॉइज है बट नॉइज है, क्योंकि रियल क्वेश्चन ये है ही नहीं कि आर पीपल लूजिंग देयर जॉब्स, वो तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। रियल क्वेश्चन ये है कि एआई क्या करेगा इंडियन आईटी सेक्टर के साथ? विल एआई किल द इंडियन आईटी सेक्टर, या फिर एआई इज एक्सपोजिंग द डार्क सीक्रेट्स ऑफ द इंडियन आईटी सेक्टर जो हम सबके सामने थे, बट अब बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पूरी दुनिया के सामने आ गए। और यही चीज आज हम फिगर आउट करने वाले हैं। आज कोई प्रेडिक्शंस नहीं है, आज कोई बाय सेल चीज कुछ नहीं है। आज एक ऑनेस्ट लुक है हमारे इंडियन आईटी सेक्टर में कि ये बना कैसे, अभी दिक्कत क्या आ रही है और आगे जाने की पॉसिबिलिटी क्या है। एंड एज अ इन्वेस्टर आपको जेन्युइनली यहां क्या देखना चाहिए? लेट्स गो। अब टू अंडरस्टैंड कि इंडियन आईटी सेक्टर जा कहां रहा है, हमें ये समझना जरूरी है कि इंडियन आईटी सेक्टर आ कहां से रहा है। अब इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि मैं एकदम कंप्लीट हिस्ट्री में घुस जाऊं, वरना हम बहुत डिबेट कर जाएंगे। आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी मच टू द पॉइंट, और उस इंपॉर्टेंट लेसन पे मैं आपका फोकस डालने वाला हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए मैं आपको ले चलता हूं साल 1981 में। पुणे के एक छोटे से कमरे में 7 इंजीनियर्स बैठे थे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था। और मजे की बात यह है उन इंजीनियर्स में से एक इंजीनियर थे नारायण मूर्ति, जिन्होंने 10,000 रुपए अपनी वाइफ सुधा मूर्ति से उधार लिए थे। एंड ही वांटेड टू स्टार्ट अ कंपनी बाय द नेम ऑफ इन्फोसिस। ना कोई पैसा था, ना कोई क्लाइंट्स है, ना ही कोई प्रोडक्ट था, बट जो इन इंडियन इंजीनियर्स के पास था वो पूरी दुनिया को चाहिए था, और इंडिया में वो था अबंडेंस में, जो है smart and hard working engineers who are ready to work at fraction of the cost compared to an American engineer. And यही फिर पूरा मॉडल बन गया। अगर किसी भी अमेरिकन बैंक को कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करवाना है, न्यूयॉर्क में जो इंजीनियर्स हैं वो तो बहुत ही महंगे हैं, तो वो पूरा काम आ जाता है इंडिया। सेम क्वालिटी 1/5 द प्राइस। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सर सिर्फ इस चीज पे इन कंपनीज ने एम्पायर्स खड़े कर लिए। हमारी आईटी कंपनीज ने कभी कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं की है। हमारा काम है उस टेक्नोलॉजी को रन करना, मेंटेन करना और फिक्स करना, दैट टू चीपर देन एवरीवन एल्स। एंड यही वो पार्ट है जिसके बारे में कोई ओपनली और लाउडली ना बोलना चाहते हैं, ना एडमिट करना चाहते हैं कि पिछले 30 सालों से हमारे इंडियन आईटी कंपनीज ने टेक्नोलॉजी नहीं बेची है, घंटे बेचे, आवर्स बेचे। हमारी आईटी कंपनीज का बिजनेस बहुत सिंपल है, सेलिंग द इंडियन इंजीनियर लेबर फॉर द चीपेस्ट
and doing the most reliable work. And it worked because पूरा बैंगलोर शहर खड़ा हो गया है, एक पूरी नई इंडियन मिडिल क्लास खड़ी हुई है बिकॉज ऑफ दिस आईटी सेक्टर. बट दिक्कत यहाँ पे क्या है, ये हमेशा एक आर्बिट्राज था. हमारी आईटी कंपनीज ने हमेशा यही बोला है कि वी आर द चीपेस्ट. ये कभी बोल ही नहीं पाए कि वी आर द ओनली वन हु कैन डू दिस. और यही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सबके सामने एक्सपोज कर रहा है. एआई ने कोई अचानक से नया तरीका नहीं निकाल दिया है कि इंडियन इंजीनियर्स को हटा दो. उल्टा एआई ने एक 30 ईयर ओल्ड बिजनेस मॉडल में स्टेप इन किया है और एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया पूरी आईटी इंडस्ट्री से कि अगर तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यू आर द चीपेस्ट लेबर, तो अब क्या होगा जब एआई ने हर चीज ऑलमोस्ट फ्री कर दिया. और यही है वो डार्क ट्रूथ. जब भी हम आईटी सेक्टर के हेडलाइंस पढ़ रहे हैं, जॉब्स जा रहे हैं, एआई इज टेकिंग ओवर, उन हेडलाइंस के पीछे जो एक्चुअल फियर है वो एआई का नहीं है. इट्स एक्चुअली अबाउट ये ट्रूथ जो आईटी सेक्टर ने बड़ी सक्सेसफुली 30 सालों तक गाड़ दिया था. हमारे देश में वी हैव बिल्ट द लार्जेस्ट टेक सर्विस इंडस्ट्री. वी नेवर रियली बिल्ट एनी टेक्नोलॉजी. अब यहाँ तक वीडियो देखते हुए आपको ऐसा लग रहा होगा कि गोयला ने तो इंडियन आईटी सेक्टर की डेथ सेंटेंस दे दी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और यही वो पॉइंट है जब एक इन्वेस्टर को 2 कदम पीछे लेनी चाहिए और पूरा लार्ज पिक्चर देखनी चाहिए एंड नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द हेडलाइंस. अब ये समझते हैं कि ये बिजनेस एक्चुअली काम कैसे करता है, और इसको समझाने के लिए ना लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड लेट्स टेक अ रियल एग्जांपल जो हमारे इंडियन आईटी इंडस्ट्री का एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत रिलेशनशिप है, विच इज बिटवीन टीसीएस एंड सिटी ग्रुप. अब सिटी ग्रुप आपने सुना होगा, इट इज अ ग्लोबल बैंक जिसका नेटवर्क पूरी दुनिया में है. कितने मिलियंस ऑफ अकाउंट्स हैं, कितने बिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रांजैक्शंस हैं, और ये सब चल कैसे रहा है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हर जगह है और डेकेड्स ओल्ड है. अब टीसीएस doesn't just write code for City Group. TCS पूरे सिटी ग्रुप के सॉफ्टवेयर की मशीन को ना अलाइव रखता है, जिंदा रखता है, बाय मॉडर्नाइजिंग द सिटी ग्रुप सॉफ्टवेयर, बाय फिक्सिंग द सिटी ग्रुप सॉफ्टवेयर, बाय मेकिंग श्योर कि सिटी ग्रुप का सॉफ्टवेयर कभी फेल ना कर जाए, कभी कोई लीकेज ना दिखा दे. और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. जस्ट इमेजिन अगर सिटी ग्रुप के सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आ गया, कुछ इश्यू हो गया, सर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हिसाब पूरा गायब हो जाएगा. इट इज गोइंग टू बी अ फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफी. एंड दिस इज व्हाई TCS इतना जरूरी है फॉर सिटी ग्रुप, बिकॉज वो TCS का सॉफ्टवेयर ही है जो मेक श्योर करता है कि सिटी ग्रुप रेगुलेटर से बचा रहे और रेगुलेटर्स की सारी नीड्स को फुलफिल करता रहे. अब पूछिए, एक बार पूछो मुझसे एआई क्वेश्चन, ठीक है? आपका क्वेश्चन ये होगा, कैन एआई राइट द कोड? आंसर है हाँ. कैन एआई हेल्प टू मॉडर्नाइज द सिस्टम? आंसर है हाँ. तो सिटी ग्रुप TCS को नौकरी से निकाल दो और एआई का रख लो. आंसर है अकाउंटेबिलिटी. ये सिचुएशन इमेजिन करिए, रेगुलेटर ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक किया और जो चेक फेल हो गया, तो सर रेगुलेटर ना सीधा सिटी ग्रुप के दरवाजे पे आएगा विद अ फाइन ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स. अब इस फेलियर का कौन जवाब देगा? अब एज अ रेगुलेटर आप एआई से तो क्वेश्चन पूछोगे नहीं, ना ही एआई को आप अकाउंटेबल रख पाओगे. बट यहीं पे जो सबसे बड़ा मोट आता है, अ कंपनी कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल. TCS इज अकाउंटेबल. और ये इतना बड़ा एडवांटेज है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा. दुनिया में इतनी सारी ग्लोबल MNCs हैं, उन सब का जो मिशन क्रिटिकल वर्क है, हाँ एआई से हो सकता है, बट कोई ह्यूमन उस सिस्टम में चाहिए जो अकाउंटेबल हो, जो आउटकम का ओनरशिप ले. एंड हजारों ग्लोबल MNCs के लिए इस अकाउंटेबिलिटी का एक ही आंसर है, वो है इंडियन आईटी कंपनीज. और यही वो पैटर्न है जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जो आईटी सेक्टर में अभी सवाल उठ रहे हैं ना, ये आईटी सेक्टर में सवाल बहुत बार उठ चुका है. आपको याद है जब क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत फेमस हो गया था, ये हो रही थी कि हर चीज अब क्लाउड में होगी, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज ये तो खत्म हो जाएंगी. क्योंकि आई रिमेंबर 2016 के राउंड ये इतना क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाई वुड एनी मल्टीनेशनल कंपनी पे TCS millions of dollars to manage servers? वो तो सीधा क्लाउड में दे देंगे ना. बट एक्चुअलिटी में हुआ क्या, बड़ी बड़ी ग्लोबल MNCs को हेल्प चाहिए थी टू मूव देयर डेटा टू द क्लाउड, टू सिक्योर इट, टू बिल्ड इट. एंड उन्हीं ग्लोबल MNCs ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए थे इंडियन आईटी कंपनीज में कि वो उनको हेल्प कर पाए करने के लिए. सेम टाइप की क्वेश्चंस आईटी इंडस्ट्री में उठे थे जब इंटरनेट बहुत वाइडली अवेलेबल हो गया था, जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गया था. सर फैक्ट ये है कि एवरी वेव जो आई है और न्यूज में ये बोला गया है कि ये वेव इंडियन आईटी सेक्टर को खत्म कर देगी, हुआ ये है इंडियन आईटी सेक्टर हैज कम आउट मच स्ट्रॉन्गर. अब जो एआई की अटैक चल रही है ऑन इंडियन आईटी सेक्टर, क्या ये डिफरेंट होगी? बिकॉज द वर्क चेंजेस. बेसिक कोडिंग, टेस्टिंग, जो इजी लेबरस वर्क होता है वो तो बहुत श्रिंक कर जाएगा. बट ये जो बड़ी बड़ी ग्लोबल MNCs हैं, बड़े बड़े ग्लोबल बैंक्स हैं, इनको कोई बंदा चाहिए जो इनके सॉफ्टवेयर को, इनके सिस्टम्स को
एआई पे अडेप्ट कर पाए, एआई पे शिफ्ट कर पाए। एंड ये बड़ी ग्लोबल एमएनसीज एंड ग्लोबल बैंक्स, दे कैन नॉट अफोर्ड इवन अ सिंगल मिस्टेक। सो ऑनेस्ट आंसर ये है, आईटी इंडस्ट्री इज नॉट डेड, इट्स जस्ट कि जो आईटी इंडस्ट्रीज का इजी वर्क था कि लोगों को हायर करते रहो और काम करवाते रहो, अब वो आसान वर्क वो खत्म हो रहा है। और अब रियल क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारी इंडियन आईटी कंपनीज इस चेंज के साथ फास्ट क्लाइंब ऊपर कर पाएंगी? और एक सेकंड के लिए मैं चाहता हूं एक बार आप फोकस करो कि इंडियन आईटी सेक्टर ने हमारे लिए कितना किया है। मतलब वी शुड बी रियली प्राउड ऑफ इट। आईटी सेक्टर आज के दिन इज रफली 1/10 ऑफ द एंटायर इंडियन इकोनॉमी। और इसमें भी जो नंबर एक्चुअली मैटर करता है ना, कि ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज जो इंडिया से है ना, उनकी जो अर्निंग हुई है पिछले 20 से 30 सालों में, वो हुई है सिर्फ और सिर्फ इंडियन आईटी कंपनी से। आप एक बार सोच के देखिए, सिर्फ इस सेक्टर का हमारी मिडिल क्लास पे कितना इंपैक्ट रहा है। सिर्फ एक सेक्टर ने इंडियन मिडिल क्लास को स्मॉल टाउन से निकाल के कहां ले गए? बैंगलोर के फ्लैट्स में। एंड इंडियन आईटी सेक्टर ने सिर्फ डॉलर्स नहीं कमाया, इंडियन आईटी सेक्टर हैज बिल्ड द मॉडर्न इंडियन मिडिल क्लास। अब ये तो वो हाफ है जिससे वी शुड बी जेन्युइनली प्राउड ऑफ। अब आता है दूसरा हाफ विच इज वेरी अनकंफर्टेबल। एंड अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो ना, आपको दोनों पे पकड़ होनी चाहिए। 30 सालों के लिए इंडिया के पास था सम ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग टैलेंट इन द वर्ल्ड। अब अपने आप से पूछिए, कोई ऐसा एक ग्लोबल प्रोडक्ट जो इंडिया ने बनाया हो, जो इंडियन आईटी कंपनीज ने बनाया हो, जैसे गूगल जैसा कुछ या माइक्रोसॉफ्ट जैसा कुछ, ऐसी कुछ चीज बनाई हो जो पूरी दुनिया यूज करती है और हम प्राइड से बोलते हैं ये हमारी है। वी हैड द कंप्लीट टैलेंट एंड टाइम टू बिल्ड द फ्यूचर। हमारी आईटी कंपनीज ने चूज क्या कि दूसरे लोगों का प्रेजेंट को हम सर्व करते रहेंगे। वाई? प्रेजेंट को जितना आप सर्व करोगे तो आपको पता है मंथली चेक्स आते रहेंगे। और ये है द इंडियन आईटी सेक्टर का एक्चुअल सवाल। और एआई ने क्या किया है? अब एआई ने वो सवाल हम सबके सामने खड़ा कर दिया। इसलिए द रियल क्वेश्चन इज नॉट कि क्या इंडियन आईटी कंपनीज आने वाले 10 साल के लिए सर्वाइव करेंगी। क्वेश्चन ये है कि क्या ये एआई का टेक्टोनिक शिफ्ट will finally force India to build something of their own rather than just selling cheap hours of Indian engineers. मेरे पास इसका कोई क्लियर आंसर है नहीं, एंड ऑनेस्टली शायद किसी के पास भी नहीं है। बट होल्ड दैट क्वेश्चन एज इन्वेस्टर, बिकॉज उसी क्वेश्चन का जवाब जब भी मिले डिसाइड ये करेगा कि आईटी सेक्टर कहां जाएगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई अगर आप इस पूरी वीडियो से एक चीज लेना चाहोगे ना, जो पूरी वीडियो का लेसन है ना, वो लेसन ये है कि एक कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर चाहे जितना भी ग्लैमरस हो, देयर कैन बी अ मेजर क्रैक रनिंग थ्रू द एंटायर सेक्टर, एंड उसके बावजूद भी नोबडी वुड टॉक अबाउट इट, जो हुआ इंडियन आईटी सेक्टर में पिछले 30 सालों से। और आपको ये बताने के लिए ही ये पूरी वीडियो बनाई गई है। अब मैं उस सेक्शन में आ रहा हूँ, जो सेक्शन मुझे यूट्यूब एल्गोरिथम ने बता के रखा है कि आप में से बहुत लोग ये वीडियो इस समय छोड़ के चले जाएंगे। बट मैं आपसे क्या विनती कर रहा हूँ, सिर्फ 3 मिनट मुझे दीजिए। कुछ डेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं बहुत ईजी टू डाइजेस्ट रखूंगा, बट इट विल गिव यू मच मोर क्लैरिटी। अब वहां पे आते हैं जो ये बड़ी बड़ी जो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आती ना, जो कभी मेंशन नहीं करती। एआई इज नॉट ओनली अ थ्रेट इन आईटी कंपनीज की इनकम स्टेटमेंट्स पे, उल्टा कुछ आईटी कंपनीज आर अडेप्टिंग सो फास्ट कि एआई की वजह से उनकी नई इनकम जनरेट हो रही है। टीसीएस ने रिपोर्ट किया है आने वाले सालों में उनको $1.8 बिलियन मिलेंगे फॉर गिविंग एआई सर्विसेज। और ये कोई डेक में स्लाइड नहीं है, ये बिल्ड रेवेन्यू है। HCL टेक, इट हैज क्रॉस्ड $15 बिलियन इन एनुअल रेवेन्यू, जहां पे इनका एडवांस एआई बिजनेस इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इन्फोसिस ने खुद का एक एआई प्लेटफॉर्म बनाया है और काफी सारे बिड्स भी जीते हैं। बट आपका फोकस सिर्फ बिग आईटी कंपनीज में नहीं होना है, आप एक बार स्मॉल आईटी कंपनीज को भी देखिए, जैसे पर्सिस्टेंट सिस्टम्स। इस कंपनी की मैनेजमेंट ये बोल रही है हम सिर्फ 25 लोगों की टीम के साथ वो काम कर सकते हैं जो पहले हम 100 लोगों के साथ करते थे। इसको एक बार दोबारा ध्यान से सुनिए। यही एग्जैक्ट चीज सब क्या फियर कर रहे हैं कि एआई विल रिप्लेस इंजीनियर्स। यहाँ पे जो स्मार्ट आईटी कंपनीज हैं, इन्होंने इसी चीज को अपनी सेल्स पिच बना लिया और ये बोलते हैं वील डिलीवर सेम आउटकम एंड दैट टू चीपर बिकॉज वी यूज एआई बेटर देन एनीवन। आप पिच देख रहे हो कैसे चेंज हुआ है, कस्टमर्स तो वही है बट बेचने की चीज वो थोड़ी चेंज हो गई है। सो हियर्स व्हाट एक्चुअली एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको देखना चाहिए। एंड टू बी क्लियर, मैं कोई आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, प्लीज डू योर ओन रिसर्च, तभी ही खरीदेगा। मेरा पूरा काम है कि आपको पूरी पिक्चर में क्लियरली दिखाऊं। और आईटी सेक्टर में ना अब 2 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं, मैं आपको हर आर्ग्यूमेंट के 2 साइड बता रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आईटी कंपनीज रियल मनी बना रही है विद एआई या फिर एआई के बारे में सिर्फ बातें ही हो रही हैं? सेकंड क्वेश्चन, क्या आईटी कंपनीज आउटकम बेस्ड डील्स से शिफ्ट होकर पेमेंट ले रहे हैं फॉर जस्ट द रिजल्ट? क्या आईटी कंपनीज विल स्टॉप सेलिंग देयर सर्विसेज बाय द आवर? थर्ड क्वेश्चन, क्या बड़ी डील्स इंडियन आईटी कंपनीज ले पा रही हैं? और अगर इन 3 क्वेश्चंस का आपका आंसर पॉजिटिव है, देन यू नो
Indian IT sector is adapting. I hope I could answer the question in this video कि जो आपका fear है AI को लेके of the Indian IT industry, because जो Indian IT sector की full picture है वो थोड़ी messier है but interesting भी बहुत है, जहाँ पे पूरी IT industry is going through a tectonic shift, but at the same time the world needs the Indian IT industry. Why? Because of accountability. और IT sector किस डायरेक्शन जाएगा ना, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं बता पा रहे सर। जेफरीज की रिपोर्ट में क्या लिखा है? इंडियन आईटी सेक्टर अच्छा नहीं करेगा। वहीं पे मक्वायर और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में लिखा है कि इंडियन आईटी सेक्टर एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला है फॉर द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एमएनसीज एंड टू इनकॉर्पोरेट देम विद एआई। स्मार्ट पीपल, सेम सेक्टर, ऑपोजिट कंक्लूजन्स। अब क्वेश्चन आपसे है, व्हाट इज योर टेक ऑन द इंडियन आईटी इंडस्ट्री? यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।